बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्रदीप ट्यूटोरियल्स। मैं प्रदीप ठाकुर। आज मैं और हम, मैं बोले और तुम, और मतलब हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कैसे इस फॉर्मूला को हम निकालेंगे, कैसे हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके पे हम कर लेंगे। चलिए, इससे आगे बढ़ने से पहले एक मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता था कि पिछले वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स का एक्सरसाइज 8.2 करवाया था, जिसमें एक या दो जगह मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। उसके लिए मैं आई एम जस्ट डीपली अपोलोजाइजिंग। ठीक है बच्चों, सॉरी, आप देख लेंगे उसको, मैंने कमेंट में बता भी दिया है। ठीक है, और एक इरेशनल के जगह मैंने रैशनल नंबर बोल दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आते हैं, हम देखते हैं हमको क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कैसे होगा? सबसे पहला हमारा इसमें सबसे पहला चीज जो है, सबसे पहला टर्म जो है जो हमको समझना है वो क्या है? क्या है? ये तो समझ गए हैं, ये तो आप जानते हो। ये क्या है? ये भी जानते हो, अच्छी बात है, जानते हो तो वेरी गुड। तो जानते हो तो फिर से एक बार देख लो ना, क्या दिक्कत है? ये अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आप तो जानते ही हो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लिया मैंने, पता ही है आपको? नहीं पता? आप जाके मेरा पहला वीडियो मैंने जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री डाला था, बनाया था, पढ़ाया था, उसमें उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया, उसमें देखो कि क्यों राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ही ट्रायंगल लेते हैं क्यों। ठीक है, मैंने उसमें बताया है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, आपको पता है राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा हो गया H। ठीक है, और ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा? चलो एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर ये 90 होता है हमारा, ये 90 होता है हमारा, तो इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों? इसका और इसका सम क्या होगा? एंगल ए और एंगल बी है, तो ये एंगल ए और ये एंगल बी का सम कितना होगा हमारा? 90 होगा। ऑब्वियस सी बात है। कैसे 90 होगा इसको ही बताऊं? एकदम बताता हूं, चले जाओ क्लास 9th में। क्लास 9th में क्या पढ़ा था आपने? क्लास 9th में हमने पढ़ा था, नहीं याद आ रहा क्या? याद आएगा, याद करो। हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो अगर ये 90 हो गया तो ये क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम क्या होगा? 90 ही होगा। तो उसी तरह देखो बच्चों, मैंने इसको क्या लिया? थीटा लिया। तो ये क्या होगा? तो जितना भी एंगल आएगा तो 90 से तो कम ही आएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है? 90 के बराबर है। तो जब भी 90 के बराबर होता है बच्चों, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आइए अब निकालते कैसे हैं। तो देखो, मैंने दो एंगल लिया है, एक लिया है थीटा, एक लिया है 90 माइनस थीटा। क्लियर है? सबसे पहले मैं थीटा के लिए वैल्यू निकालता हूं। थीटा के लिए हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना पड़ेगा। 6 है, 3 है बेसिकली, और उसके बाकी रेसिप्रोकल रेशियोज हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अगर इसके लिए देखो तो ये P और ये बेस। क्लियर है? चलिए देखते हैं। तो अगर सपोज हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा फाइंड करोगे तो क्या होगा? P/H, दैट मीन्स AB अपॉन AC। AB कितना बच्चों? X। AC कितना बच्चों? Z। क्लियर है? आते हैं फिर cos थीटा क्या होता है? B अपॉन H। वेरी गुड, आपको याद हो गया है? नहीं याद हुआ है? पहला वीडियो देखो, पहला वीडियो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको देखो, देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे याद करना है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया है उसमें, कैसे याद करना है और कैसे इस फॉर्मूला को याद करते हैं, मतलब इसके कैसे याद कर सकते हैं उसको बता चुका हूं मैं, उसको देखना जरूर। ठीक है, तो नेक्स्ट में है, तो ये क्या हो गया हमारा? B अपॉन H, BC अपॉन AC। दैट मीन्स क्या? दैट मीन्स हो गया हमारा Y, यहां आ गया Z। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्या है? tan थीटा। tan थीटा मतलब P अपॉन B, P अपॉन B, PA और BA मतलब आपका AB, और ये हो गया BC। दैट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया X अपॉन Y। क्लियर है? आगे आते हैं। आगे हमारा हो गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? तो सेक थीटा होगा AC अपॉन BC, H/B, जस्ट कॉस का इनवर्स, कॉस का रेसिप्रोकल,
AC अपॉन बेसी, बेसी ना हो BC, ठीक है। सेक फिर कॉसेक थीटा, क्लियर है। कॉसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। आते हैं तो ये क्या होगा, AC अपॉन AB, अगेन Z बाई X, देन कॉट किसका, तो tan का, तो BC अपॉन AB, दैट मीन्स BC ऊपर जाएगा तो Y अपॉन X। ये क्या निकाला मैंने, ये निकाला मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ विच एंगल, एंगल थीटा। एक्चुअली में हमको क्या चाहिए बच्चों, तो वी वांट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दिस एंगल मींस 90 माइनस थीटा। चलिए अब जब इस एंगल की बात करेंगे तो आपको बताया गया है, पहले वीडियो में देखोगे आपको पता चलेगा कि ये पता है आपको कि इसके सामने वाला जो साइड होता है वो P होता है, इससे लगा हुआ साइड B हो जाएगा, और ये H तो चेंज होता नहीं है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा H होता है, वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया P बाई H, BC बाई AC, क्लियर है बच्चों। BC मतलब Y, H मतलब Z, वेरी गुड। आते हैं फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है। आते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा कितना होगा, cos मतलब B बाई H मतलब AB अपॉन AC, ये हो गया X बाई Z। फिर cos के बाद tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्लियर है। tan कितना बच्चों, P बाई B, P बाई B, P मतलब BC, B मतलब AB, दैट मीन्स क्या, P कितना है बच्चों, देखो Y है, B कितना है, X है, देख लो क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद सेक थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, जस्ट कॉस का रिवर्स कर दो तो इट विल बी AC अपॉन AB, वो क्या हो जाएगा Z अपॉन X। देन सेक के बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन का करो AC अपॉन BC, क्या आएगा बच्चों, Z अपॉन Y, अरे आएगा, ठीक है, ध्यान दो, देखो। फिर उसके बाद कॉसेक के बाद क्या आएगा बच्चों, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, उसके बाद क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा मतलब tan का, tan क्या है, तो इसका कर दो रेसिप्रोकल, ये हो गया रेसिप्रोकल, ये हो गया इसकी क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों सबको, बहुत इजी है, इतना समझ में आया। इतना समझने के बाद अब आपको करना क्या है, अब आपको इस टेबल में देखना है कि कौन कौन सी चीजें समान है। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसकी वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इस टेबल में आओ, देखो क्या आया हमारा, y अपॉन जेड, मैं दूसरे मार्कर ले लेता हूं एक, y अपॉन जेड आया, y अपॉन जेड यहां है, क्या है वो, क्या है बच्चों, cos थीटा, तो फॉर्मूला क्या हुआ, cos थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, cos थीटा। क्लियर हुआ, इजी है। फिर देखो cos 90 माइनस थीटा कितना आया, x बाई जेड, एक्स बाई जेड ढूंढो कहाँ है, इधर यहां है, क्या है वो, साइन थीटा है, तो लिखो ना बच्चों साइन थीटा। क्लियर हो रहा है ना, वेरी गुड। अगला आते हैं y अपॉन एक्स ढूंढो कहाँ है, y अपॉन एक्स कहाँ, ए तो यहाँ पे है, बहुत मुश्किल से मिल रहा है भाई, ये मिला, cot थीटा यहाँ हो गया, क्लियर है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cot थीटा। फिर sec 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्या है, z बाई एक्स, z बाई एक्स कहाँ है, कहाँ है, ये देखो यहाँ है, क्या है बच्चों, cosec, तो ये आ जाएगा आपको cosec थीटा। क्लियर है। फिर cosec में क्या है बच्चों, z बाई वाई, z बाई वाई, ये हुआ z अपॉन वाई, तो क्या आया इसमें, इसमें आया सेक थीटा। कितना है बच्चों, सेक थीटा, समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से समझ में आएगा, बहुत इजी है बहुत। लास्ट है हमारा कॉट थीटा, y अपॉन एक्स अपॉन वाई है, क्या है ये, एक्स अपॉन वाई, कहाँ है एक्स अपॉन वाई, ये है हमारा एक्स अपॉन वाई, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा। बोलो क्लियर हुआ। तो हमारा एक्चुअली में फॉर्मूला क्या बना, क्या बना फॉर्मूला, मैं यहां लिखता हूं, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा। क्लियर है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा,
आपका कॉस का देखो क्या हुआ है साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया बच्चों कॉट। क्लियर है। देखो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया बच्चों कॉसेक थीटा। देन कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया है सेक थीटा। देन लास्ट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आया बच्चों tan थीटा। क्लियर है सबको। मैं थोड़ा इसको अलग कर देता हूं ताकि आपको ध्यान से दिखे। ये फॉर्मूलाज हमको पढ़ने हैं, इसी का हमको यूज करना है, इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए। जहां जिस भी पॉइंट में आपको लग रहा है डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, हाँ कहीं भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। चैनल में अगर नए हो आप तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा वो हमारा होगा इसके एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, दैट इज 8.3। क्लियर है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो मजा आया ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।